23 फरवरी कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का एकदम रियल पेपर। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 23 फरवरी एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 23 फरवरी को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 23 फरवरी को कृषि विज्ञान के पेपर में, एग्रीकल्चर के पेपर में पूरे 56 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको हल सहित देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पेपर में सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में सीरियल नंबर आपको दिए गए हैं 023195 और यहां पर नामांक और रोल नंबर का बॉक्स आपको दिया गया है। तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको अपने जो रोल नंबर है वो आपको फिल करने हैं और नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन दिए गए हैं और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज आपको दे रखे हैं। टोटल 11 पेज हैं आपके और एग्रीकल्चर पेपर का जो कोड है वो आपको दे रखा है SS84 और उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है। आपके सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 2026 का एक क्वेश्चन पेपर है। कृषि विज्ञान का पेपर है, एग्रीकल्चर का पेपर है जो आपके 23 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 23 फरवरी के पेपर में, कृषि विज्ञान के पेपर में पूरे 56 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको हल सहित मिलने वाला है। वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है और जो समय है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे। पूर्णांक आपके 56 नंबर का है और परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश आपको दिए गए हैं। तो इन सभी निर्देशों को आपको पढ़ना है और इन सभी निर्देशों को आपको फॉलो करना है। तो इसमें पहला निर्देश दे रखा है कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम आपने प्रश्न पत्र पर नामांक, रोल नंबर लिखें और दूसरा निर्देश दे रखा है कि सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश दे रखा है कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखना है और 4 नंबर निर्देश है कि जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर आपको एक साथ में लिखने हैं। 5वां निर्देश है कि प्रश्न पत्र के हिंदी और अंग्रेजी रूपांतर में किसी प्रकार की त्रुटि, अंतर, विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाए। और उसके बाद में छठा जो निर्देश है वो आपको दे रखा है कि प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। पेपर में सबसे पहले आपको खंड ए दिया गया है, सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए के अंदर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस प्रश्न है और इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि नीचे दिए गए बहु चयनात्मक प्रश्नों के सही उत्तर आपको उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। तो राइट द करेक्ट आंसर टू द गिवन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन द आंसर बुक। तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके कि मृदा सतह पर पलवार का प्रयोग किया जाता है। तो मृदा सतह उस पर पलवार का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन में दे रखा है मृदा कटाव को रोकने के लिए, बी ऑप्शन है आपके मृदा सतह से वाष्पीकरण रोकने के लिए, सी ऑप्शन है आपके खरपतवारों की वृद्धि रोकने के लिए और द ऑप्शन है आपके उपरोक्त सभी। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसमें ऑप्शन नंबर द आपका करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया गया है कि राष्ट्रीय परंपरागत कृषि मिशन की शुरुआत की गई। तो ए ऑप्शन में दे रखा है वर्ष 2005 से 6 और बी ऑप्शन में है वर्ष 2011 से 12 और सी ऑप्शन में है वर्ष 2015 से 16 और द ऑप्शन में है वर्ष 2010 से 2011। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यानी प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट होगा, वर्ष 2015 से 16। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 3 आपको दे रखा है कि गोबर की खाद में पोटेशियम की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ए ऑप्शन में है 0.5, बी ऑप्शन में है 1.0, सी ऑप्शन में दे रखा है 1.50 और द ऑप्शन में दे रखा है 1.75। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.5। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है
कि मूंगफली, प्रश्न संख्या 4 में दे रखा है मूंगफली फसल की जल मांग है। तो ए ऑप्शन में है 200 से 400 और बे ऑप्शन में है 700 से 300, 700 से 1300 और से ऑप्शन में दे रखा है 1500 से 1600 और दे ऑप्शन में है 500 से 700। तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका दे ऑप्शन करेक्ट होगा 500 से 700। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 5 आपको दिया गया है कि संकरी पत्ती वाली खरपतवार है। तो ए ऑप्शन में है गेहूंसा, बे ऑप्शन में है आपके बथुआ, से ऑप्शन में दे रखा है हिरणखुरी और दे ऑप्शन में दे रखा है मकोई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा गेहूंसा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण है। स्थानांतरित शाकनाशी का उदाहरण है। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके पेराक्वेट, बे ऑप्शन में दे रखा है आपके डाइक्वेट और से ऑप्शन में दे रखा है 2,4-D और दे ऑप्शन में दे रखा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका से वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा 2,4-D। उसके बाद में अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि शुष्क कृषि के लिए गेहूं की किस्म है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मुक्ता, बे ऑप्शन में दे रखा है WH 147, से ऑप्शन में है राज 1482 और दे ऑप्शन में है HI 1544। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका से ऑप्शन करेक्ट होगा राज 1482। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ए ऑप्शन में है हिमाचल प्रदेश, बे ऑप्शन में है राजस्थान और से ऑप्शन में है पंजाब और दे ऑप्शन में है हरियाणा। तो प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन में दे रखा है आपके हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश है ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि एस्टरेसी कुल की जो फसल है वो आपको बतानी है। तो ए ऑप्शन में है अलसी, बे ऑप्शन में है चना, से ऑप्शन में है सूरजमुखी और दे ऑप्शन में तिल दे रखा है। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका से ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सूरजमुखी। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 10 आपको दिया गया है कि सरसों के बीज में तेल की प्रतिशत मात्रा होती है। तो सरसों के बीज में तेल की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन में है 50 से 55, बे ऑप्शन में है 42 से 44, से ऑप्शन में दे रखा है 10 से 15 और दे ऑप्शन में दे रखा है 20 से 25। तो प्रश्न संख्या 10 के अंदर आपका बे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 42 से 44। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 11 आपको दिया गया है कि रिकेटस रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो रिकेटस रोग है वो किस विटामिन की कमी से होता है? ए ऑप्शन में है विटामिन सी, बे ऑप्शन में है विटामिन ए और से ऑप्शन में है विटामिन डी और दे ऑप्शन में है विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके विटामिन डी होगा, यानी विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 12 आपको दिया गया है कि अमरूद का बगीचा लगाने के लिए पौधे की जो दरी है वो कितनी होती है, कितनी दूरी है वो कितनी होती है? यानी अमरूद का बगीचा लगाने के लिए पौधों की जो दूरी है वो कितनी होती है? ए ऑप्शन में दे रखा है 11 × 11 मीटर, बे ऑप्शन में है 8 × 8 मीटर, से ऑप्शन में है 10 × 10 मीटर और दे ऑप्शन में है 9 × 9 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा 8 × 8 मीटर। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि ब्लैक टिप व्याधि का प्रकोप होता है। तो ब्लैक टिप व्याधि का क्या प्रकोप होता है? ए ऑप्शन में दे रखा है आम के बगीचों में, बे ऑप्शन है नींबू के बगीचों में, से ऑप्शन है अमरूद के बगीचों में और दे ऑप्शन है केले के बगीचों में। तो प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ए ऑप्शन में दे रखा है आम के बगीचों में। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 14 आपको दिया गया है कि पेक्टिन परीक्षण किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? तो पेक्टिन परीक्षण है वो किस उपकरण के द्वारा किया जाता है? ए ऑप्शन में आपको दे रखा है जेली थर्मामीटर और बे ऑप्शन में है जेल मीटर और से ऑप्शन में है लेक्टोमीटर और दे ऑप्शन में दे रखा है हाइड्रोमीटर। तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका बे ऑप्शन करेक्ट होगा। बे ऑप्शन में दे रखा है आपको जेल मीटर, तो जेल मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है
प्रश्न संख्या 15 है आपके कि भैंस के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो भैंस के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन में दे रखा है 4.27, बे ऑप्शन में है 5.48, स ऑप्शन में है 6.98 और द ऑप्शन में है 3.60। तो प्रश्न संख्या 15 के अंदर आपका द ऑप्शन करेक्ट होगा 3.60। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि गाय की द्विकाजी नस्ल है। तो गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है? ए ऑप्शन में है गिर, ब ऑप्शन में है हरियाणा, स ऑप्शन में है राठी, द ऑप्शन में है जर्सी। तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका ब वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है कि भेड़ की कौन सी नस्ल को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। तो भेड़ की कौन सी नस्ल है जिसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है? ए ऑप्शन में है मालपुरा, ब ऑप्शन में है मारवाड़ी, स ऑप्शन में दे रखा है चोकला, द ऑप्शन में दे रखा है कराकुल। तो प्रश्न संख्या 17 के अंदर आपका स वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा चोकला। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 18 कि क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग का नाम है। तो ए ऑप्शन में है जहरबाद, ब ऑप्शन में है खुरपक्का मुंह पक्का रोग, स ऑप्शन में है पशु माता, द ऑप्शन में है आपके टिक फीवर। तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा जहरबाद। उसके बाद में देखिए दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि उत्पादक मृदा निश्चित रूप से उर्वर होती है परंतु उर्वरक मृदा सदैव नहीं हो सकती। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है उत्पादक। पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? आपके उत्पादक आएगा। ओके। उसके बाद में देखिए दूसरा आपको दे रखा है कि न्यूक्लियस सीड के गुणन के बाद जो बीज प्राप्त होता है वह सीड कहलाता है। तो दूसरे रिक्त स्थान में आएगा आपके ब्रीडर। दूसरे रिक्त स्थान में आपको क्या लिखना है? ब्रीडर लिखना है। क्या लिखना है बच्चों? ब्रीडर। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके कि खाद्य और कृषि संगठन रोम ने वर्ष 2014 को घोषित किया। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा मृदा स्वास्थ्य वर्ष। क्या आएगा बच्चों? मृदा स्वास्थ्य वर्ष। इसमें मृदा स्वास्थ्य वर्ष आएगा। तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है मृदा स्वास्थ्य वर्ष। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 4 नंबर कि खरपतवार लेंटाना कैमेरा को जैव अभिकर्ता से नियंत्रित किया जाता है। तो 4 नंबर में आएगा आपके टेलिनोमिया स्कोपुलिफेरा। उसके बाद में देखिए 5वां है आपके सस्य आवर्तन में उथली जड़ वाली फसलों के बाद जड़ वाली फसलें बोनी चाहिए। तो 5 नंबर जो रिक्त स्थान है इसमें आपको लिखना है गहरी। क्या लिखना है बच्चों? गहरी। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 6 आपको दे रखा है कि चना की खेती सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है। तो इसमें आपको लिखना है 60 से 100। क्या लिखना है बच्चों? 60 से 100 लिखना है। 60 से 100। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके 7वां प्रश्न है कि वर्षा का अत्यधिक मात्रा में लंबे समय तक होना क्या कहलाता है? तो होना क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। क्या कहलाता है बच्चों? अतिवृष्टि कहलाता है। इसमें आपको अतिवृष्टि लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 8 आपको दिया गया है कि हरे एवं कच्चे पपीते के फलों को सफेद रस या दूध निकालकर सुखाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? पपेन कहते हैं। क्या कहते हैं? पपेन। तो इसमें आपको पपेन लिखना है। उसके बाद में 9वां प्रश्न है कि जेली में चीनी की मात्रा का निर्धारण की मात्रा पर निर्भर करती है। तो इसमें आएगा आपके पेक्टिन व एसिड। क्या आएगा बच्चों? पेक्टिन व एसिड आएगा। इसमें पेक्टिन व एसिड आएगा। तो इसमें पेक्टिन व एसिड आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 10 है कि थार पारकर नस्ल की गाय का दूध उत्पादन लीटर प्रति बयान होता है। तो इसमें आएगा 1800 से 3000। क्या आएगा बच्चों? 1800 से
3000 आएगा, 1800 से 3000। उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 है आपके कि अति लघुतरात्मक प्रश्न, निम्न प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। तो इसमें आप देख सकते हैं पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि प्रकाश प्रपंच का कोई एक उपयोग लिखिए। तो प्रकाश प्रपंच का एक उपयोग आपको लिखना है। और दूसरा है आपके कि असिंचित खेती को परिभाषित कीजिए। तो असिंचित खेती है उसकी आपको परिभाषा लिखनी है। तीसरा प्रश्न है आपके सर्पाकार दाब का चित्र बनाइए। और 4 नंबर प्रश्न है केला है उसका वानस्पतिक नाम लिखिए। तो केले का वानस्पतिक नाम क्या होता है आपके मुसा पेराडिसी पाका। ओके, ये आपको मुसा पेराडिसी याका ये आपको लिखना है। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है कि विम्पिंग जेली का कोई एक कारण लिखिए। और 6ठा प्रश्न है कि गाय के घी में वसा की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो गाय का जो घी होता है उसमें वसा की जो मात्रा होती है वो होती है 98% से 99%। और उसके बाद में 7वां प्रश्न है जर्सी नस्ल की कोई एक विशेषता लिखिए। और 8वां प्रश्न है कि स्वस्थ पशु का कोई एक सामान्य लक्षण है वो आपको लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 9 है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका मुख्यालय है चीन में। उसके बाद में 10वां प्रश्न है कि भारतीय डेयरी निगम का स्थापना वर्ष लिखिए। तो इसका स्थापना वर्ष है बच्चों 13 फरवरी सभी को लिख लेना है साथ में 13 फरवरी 1970, 13 फरवरी 1970। उसके बाद में देखिए खंड ब सेक्शन बी आपको दिया गया है। और इसमें सभी प्रश्न आपके लघुतरात्मक प्रश्न हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको 50 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 4 है कि वायु द्वारा मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक आपको लिखने हैं। 5वां प्रश्न है जैविक खेती के कोई 3 सिद्धांत लिखिए। तो जैविक खेती है उसके कोई 3 सिद्धांत आपको लिखने हैं। 6ठा प्रश्न है कि फसलों में उपयुक्त समय पर सिंचाई करने के लिए कोई 3 आधार लिखिए। 7वां प्रश्न है कि खरपतवारों द्वारा होने वाली कोई 3 हानियां लिखिए। और उसके बाद में 8वां प्रश्न आपको दे रखा है कि शील्ड कलिकायन किसे कहते हैं। और शील्ड कलिकायन का चित्र बनाइए। और 9वां प्रश्न है कि पौधे लगाते समय रखी जाने वाली 3 सावधानियां लिखिए। तो पौधे लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए वो सावधानियां लिखनी है। और प्रश्न संख्या 10 आपको दे रखा है कि फल वृक्षों को पाले से बचाव हेतु 3 उपाय लिखिए। 11वां प्रश्न है कि पशु प्रजनन प्रबंधन के कोई 3 बिंदु लिखिए। और 12वां प्रश्न है कि हरियाणा नस्ल की गाय की शारीरिक विशेषताएं आपको लिखनी है। और उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि दूध जवर रोग का उपचार और बचाव के उपाय लिखिए। उसके बाद में खंड 6 है सेक्शन सी है। और सेक्शन सी के अंदर आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दे रखे हैं। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 100 शब्दों में देने हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि पानक बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि टमाटर का सॉस बनाने की जो विधि है उसका आपको वर्णन करना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 15 है कि भैंस की मुर्रा नस्ल का उत्पत्ति स्थान वितरण विशेषताएं और उपयोगिताएं लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि भैंस की जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थान वितरण विशेषताएं और उपयोगिताएं लिखिए। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 16 आपको दिया गया है कि सर्रा रोग का रोगवाहक रोग कारक लक्षण और उपचार लिखिए। और इसके अथवा में प्रश्न है कि टिक फीवर रोग का रोग कारक लक्षण और उपचार लिखिए। और उसके बाद में देखिए खंड द सेक्शन डी आपको दिया गया है। और इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। और इन सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग आपको 200 शब्दों में देने हैं। तो प्रश्न संख्या 17 है आपके कि ज्वार की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें आपको 4 बिंदु दे रखे हैं। फर्स्ट है आपके मृदा एवं खेती की तैयारी, खेत की तैयारी। दूसरा है बीज दर और बीजोपचार। और तीसरा है आपके 4 उन्नतशील किस्में। और 4 नंबर है पादप संरक्षण। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है कि गन्ना की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है मृदा और इसकी तैयारी, दूसरा है बीज दर और बीजोपचार, तीसरा है 4 उन्नतशील किस्में और 4 नंबर है पादप संरक्षण। उसके बाद में देखिए अगला है आपके
18वां प्रश्न है कि खजूर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भूमि जलवायु है, 4 उन्नतशील किस्में हैं और पौधरोपण विधि है और कीट और व्याधियां है। उसके बाद में इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है पपीता की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर कीजिए। भूमि जलवायु, 4 उन्नतशील किस्में, पौधरोपण विधि और 4 नंबर है कीट और व्याधियां। उसके बाद में देखिए पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है।